नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त शाम में असद ख़ानदान के ज़ालिम व जाबिर रजीम के 50 साला दौर इख्तिदार के इख्तिताम की कहानी सुनाऊँगा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मुस्लिम ममालिक में और बिलखुसूस लबनान में मौजूद तारिकीन वतन जिनका ताल्लुक़ शाम से है, तुर्की में शाम के तारिकीन वतन जिनकी तादाद लाखों में है, और ख़ुद जो है शाम में, दिमश्क में, हिम्मस में और पूरे शाम में इस वक्त जश्न का माहौल है। क्यों? कौन था ये बशारुल असद? और एक अंग्रेज़ी अखबार ने इस बात का दावा कर रहा है कि जिस प्लेन से ये जालिम बशारुल असद फरार हुआ था वो क्रैश हो चुका है। इस सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की ज़रूर अपील है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, दिमश्क जालिम जाबिर बशारुल असद से खाली हो गया। जी हाँ, एसोसिएटेड प्रेस के एक बयान के मुताबिक शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी जलाली ने इतवार को अलसुबह कहा है कि हुकूमत अपोजिशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने और अपनी जिम्मेदारियां अबूरी हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार है। जलीली ने एक वीडियो में कहा, मैं अपने घर में हूं और मैं कहीं नहीं गया और इस मुल्क से मेरे ताल्लुक़ की वजह है। कहा कि वो सुबह काम जारी रखने के लिए अपने दफ्तर जाएंगे। उन्होंने शामी शहरों से अवामी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की। उन्होंने उन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया कि सदर बशारुल असद मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, शाम में मुजाहिदीन ने या फिर अपोजिशन की मुख्तलिफ धड़ों के मुश्तरका प्लेटफार्म ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दारुल-हुकूमत दिमश्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शाम के सदर बशारुल असद मलऊन व मरदूद, जिसने कई सालों तक मुसलमानों पर जुल्म व सितम करता रहा, जो मखसूस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं मसलकों का नाम नहीं ले रहा हूँ और वजह उसकी आप लोग जानते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जुल्म तो जुल्म है। जालिम को अपने कैफरे किरदार तक पहुँचना है। हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रोह जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं और मुजाहिदीन आज़ादी कहते हैं, और जालिम बशारुल असद को उसके मुल्क से फ़रार होने में अपना सबसे बड़ा किरदार जिन्होंने अदा किया है। मोहम्मद जौलानी का कहना है कि इख्तिदार की बाज़ाब्ता मुंतकिली तक अवामी इदारे वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली के मातहत काम करते रहेंगे। दिमश्क में मौजूद तमाम जंगजुओं से खिताब करते हुए उनका मानना था कि कोई भी जंगजू अवामी इदारों में दाखिल ना हो। उन्होंने हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी। बागियों की जानिब से सदर बशारुल असद की शाम से फरार होने के दावे के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली ने ऐलान किया है कि अवाम जिसको भी चुनेंगे वो उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। नाज़रीन गिरामी, सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन से ग्रोह हैं जिनकी तेज़तरीन पेशकदमी के बाद शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में दाखिल हुए और असद ख़ानदान का 50 साला दौर इख्तिदार अपने पैरों तले दबोच लिया। शामी अपोजिशन का मानना है कि सदर बशारुल असद मुल्क से फरार हो चुके हैं, और मुल्क से फरार होने के बाद आज एक अंग्रेज़ी अखबार ने जो दावा किया है वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। नाज़रीन गिरामी, इंडिया टुडे समेत स्प्लिटी टी नामी और भी बहुत सारे लोगों ने इस खबर को शेयर किया है कि जो है बशारुल असद जिस प्लेन से फरार हुए वो प्लेन राडार से गायब हो गया, और उसके बाद बशारुल असद इस प्लेन के क्रैश में वो पूरी तरह से हलाक हो गया। और इसका दावा करते हुए इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसको स्पिटली टी ने जो है अपने ट्विटर पेज में शेयर किया है। और SYR 921 जो रडार है, फ्लाइट का रडार था, और प्लेन जिस जगह क्लैश हुआ वहां की भी जो है ये तफसील फराहम कर रहे हैं।
रॉयटर्स के हवाले से भी और भी मुख्तलिफ किस्म के हवाले से बताया यह जा रहा है कि बशारुल असद जिस प्लेन में, जिस तैयारे में या जिस हेलीकॉप्टर में वो फरार हुए वो रशियन फोर्सेस का था, रशियन फोर्सेस जिसको कंट्रोल कर रही थी। अब सवाल ये होता है कि क्या वाकई में इनका प्लेन क्रैश हुआ या क्रैश किया गया, जबकि किम जोंग उन ने अपने ट्विटर में इस बात का दावा करते हुए ट्वीट किया है कि बशारुल असद का प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, एक साजिश के तहत उनकी मौत को दुनिया के सामने लाने की कोशिशें कर रहे हैं। जब इसी तरह अक्सर होता है कि किसी भी मुल्क का कोई बादशाह फरार होता है तो वो मुल्क, जिस मुल्क से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वो उसको जो है मरने या इस तरह गायब करवाने के बाद दुनिया के सामने बावर कराने की कोशिश करता है कि वो मर चुके हैं। बाद में फिर दोबारा उस मुल्क पर कब्जा करके जब कंट्रोल किया जाता है तो जो है फिर उसी शख्स को वापस लाने या उसकी औलाद में से किसी को लाने की कोशिशें होती हैं। लीबिया में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी और उसके औलाद की जो सूरत हाल हुई, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। नाज़िर में चलते चलते इस मंजरनामे के पस मंज़र में जो कुछ है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वाकई में 50 साल असद और उसके बाप ने, बशार के बाप हाफिज़ असद ने सुन्नी मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम ढाया, वो उसकी ऐसी भयानक भयानक तस्वीरें हैं, उसके भयानक भयानक वीडियोस हैं। 50 साल तक किसी मुल्क के अपने ही बाशिंदों को तकलीफ पहुंचाना, बमबारी के जरिए से उनके घरों को नेस्तो नाबूद करना, सिर्फ मसलक की दूरी की वजह से, सिर्फ अकीदे की दूरी की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म सितम की हदें किस कदर पार हो चुकी थी। अब बशारुल असद और हाफिज असद के नाम से गूगल में सर्च करेंगे और सीरिया में खाना जंगी के नाम पर अब सर्च करेंगे तो इन दोनों बाप बेटे की वो सारी जुल्म की कहानियां आप लोगों के सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मुसलमानों पर कत्लेआम किया गया, उनकी ख़वातीन को जो है उनके साथ जुल्म सितम की इंतहा की गई, नौजवानों को सलाखों के पीछे धकेल करके उनको भूखे सड़ने पर मजबूर किया गया, राह चलते लोगों पर हमले किए गए, रातों में हमले किए, दिन में हमले किए, पूरी की पूरी कॉलोनियां और बस्तियां तबाह ताराज कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ जो है मसलक के अलग होने की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि जालिम आज एक बार फिर उसको राह फरार इख्तियार किया। यहां तक कि अगर ये बात सच है कि जो है बशारुल असद का प्लेन क्रैश हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो क्रैश नहीं हुआ, क्रैश करवाया गया है। मतलब ये है कि मरदूद मलऊन बेमौत मारा गया है। अगर बेमौत मारा नहीं गया है, उसकी करतूतों की वो सज़ा नहीं मिली है, किसी साजिश के तहत इसके फाइटर जेट को या इसके प्लेन को जो है गायब करवा करके रशिया या उसका साथ देने वाले ममालिक ने जो है किसी साजिश के तहत उसको छुपा दिया गया है। जैसा कि किम जोंग उन ने साफ और वाज़ेह तौर पर ट्विटर में ट्वीट किया है कि जो है बशारुल असद जिंदा है और रशिया के जो है वज़ीर दाखिला के घर में वो महफूज मकाम पर है, ये उसने जो है बाकायदा ट्वीट किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में बदलते हुए बयानात और फिर अमेरिका ने जो बयान जारी किया, उसने कहा कि असद और रशिया रूस से मदद ना मिलने की वजह से मुल्क से फरार हो गए। ट्रंप ने जो है ये बात कही है, लेकिन उसने ये भी कहा है ट्रंप ने कि शाम में जो जंग है वो हमारी जंग नहीं है। ट्रुथ सोशल से शामी इंतजामिया के खात्मे के बारे में ट्रंप ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया था। अगर अमेरिका ने इस वक्त जो सूरत हाल है शाम में उसमें किसी भी तरह का किरदार अदा नहीं किया है तो सवाल ये उठता है, तो लबनान में जिस वक्त जो है जंगबंदी की बात हो रही थी इसराइल और हिजबुल्लाह के दौरान, उसी वक्त शाम में मुजाहिदीन दाखिल हो रहे थे। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आलमी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ अंदरूनी सतह पर होने वाली साजिशों पर भी हमें नज़र होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो है गज़ा की पट्टी में तो पूरी तरह से मुसलमानों को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है और लबनान में कुछ दिन फिजाई हमले करने के बाद, हज़ारों लोगों को तबाह और कत्ल करने के बाद अचानक इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो जाता है और जिस दिन तैयार होता है उसी दिन जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की धड़ें वो शाम में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। क्या इस खाना जंगी के पीछे कोई इसराइल के साथ मुआहिदा हुआ है? इसलिए हम इस बात को लेकर के तो पूरी तरह खुश हैं कि बशारुल असद का खात्मा हो गया शाम में,
अगर बशारुल असद का खातिमा इसलिए करवाया गया कि शाम के रास्ते गोलान के पहाड़ियों की जानिब से शाम के अंदर अपनी बेस को इसराइल पूरी तरह मजबूत करते हुए लबनान पर पूरा कब्जा करके अपने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पूरा करने के लिए अपने मोहरों को हिज़्ब इख्तिलाफ की धड़ों के नाम पर शाम में अगर मुतय्यन करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बशारुल असद के ख़त्म होने की खुशी थोड़ी होनी चाहिए और आगे जो बर्बादी आएगी वो पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होगी। आज बहुत सारे लोग बशारुल असद के इस खातिमे के बाद अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं, और तबसरे करना चाहिए, खुशी होना चाहिए, क्योंकि इस जालिम ने, उसके ख़ानदान ने गुज़िश्ता 50 सालों से जो जुल्म व सितम की इंतहा की है, उसको तो कैफर किरदार तक जाना था, उसको तो धूल चटाना था, उसको तो जो है अपने उस जुल्म का सबक तो हासिल करना था। लेकिन अचानक बदलते हुए मशरिक़ वस्ता के मंजरनामा, गज़ा के पट्टी पर इसराइल का पूरी तरह से मुसल्लत होने के लिए हर दिन कत्ल आम, और फिर अचानक ईरान का खामोश हो जाना और रशिया का जो है पूरी तरह से बशारुल असद की मदद करने से कतरा जाना, अमेरिका का यह कहना कि यह जंग हमारी नहीं है, जबकि मुजाहिदीन का साथ देता रहा है अमेरिका शाम में, आप जानना चाहिए, जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ है। हिज़्ब इख्तिलाफ की धड़ों को जो कुमक पहुंचाई जाती थी वो अमेरिका की जानिब से थी। 3 धड़े थे यहां पर बशारुल असद का सपोर्ट करने में, रशिया और ईरान, और पसे पर्दा तुर्की था। इसलिए तुर्की था या नहीं था मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी दोस्ती ईरान और जो है रशिया से है, ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि तुर्की किसी ना किसी नौयत से अंदरूनी सतह पर सपोर्ट कर रहा होगा, या कम से कम बशारुल असद या तुर्की के शाम की जितने भी तारीकीन वतन आ रही थी, तुर्की में उनको पनाह दी जा रही थी। लेकिन एक सवाल यह भी होता है, ईरान ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट क्यों नहीं किया, रशिया ने मुकम्मल तौर पर असद का सपोर्ट क्यों नहीं किया? शायद जो है तुर्की ने मनवा लिया हो ईरान और रशिया को, फिलहाल जो है बशारुल असद को इस मुल्क से जो है फरार करवा दिया जाए, और उधर यूक्रेन के मामले में रशिया और अमेरिका ट्रंप के आने के बाद सूरत हाल कुछ मामूल पर आती हुई नजर आ रही है। तो इस पूरे मंजरनामे में ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जंग, गज़ा की जंग, फिर गज़ा के बाद लबनान पर थोपी जाने वाली जंग, और फिर लबनान में अचानक जंग बंदी, फिर उसके बाद जो है शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ की धड़ों का अचानक आना और फिर कुर्सी पर फाइज हो जाना जो 50 सालों से नहीं हो सका। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है, और वो बहुत ही ख़तरनाक मनसूबाबंदी के साथ हो रही है। इस बात को भी हमें जो है पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, इसलिए कि आलमी सतह के इस सियासी मंजरनामे को समझने के लिए हमें इसराइल की साजिशों को और अमेरिका इसराइल की साजिशों के साथ किस तरह उसको सपोर्ट करता है, और फिर मशरिक़ वस्ता में कौन सा मुल्क किसके साथ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कि अगर आप यूक्रेन के सिलसिले में जो जंग है उसके बारे में देखें तो वहां कुछ ममालिक तकसीम हुए लगते हैं, वहीं अगर आप मशरिक़ वस्ता के शाम में आएंगे तो यहां हिज़्ब इख्तिलाफ को सपोर्ट करने वाले कुछ और ममालिक हैं और बशार को सपोर्ट करने वाले कुछ और ममालिक हैं। शाम की सरजमीन पर जो ममालिक आपस में गुत्तम गुत्ता है, वही अगर इसराइल का मामला आता है तो वहां मिले जुले हुए हैं। ये सारी थ्योरी को समझने के लिए हमें जो है बाकायदा इसराइल की उस साजिशी पोजीशन को समझना होगा कि वो पूरी तरह से ग्रेटर इसराइल को हासिल करने के लिए किस हद तक कभी सुन्नी मुसलमानों के सपोर्ट में आता है, कभी शिया मुसलमानों के सपोर्ट में जाता है। असल पूरा का पूरा खेल यहां आकर के थम जाता है, जिसको हम मुसलमान समझते नहीं हैं। यही वजह है कि बशारुल असद के खात्मे पर जहां खुशी होना चाहिए, वहीं जो है इसराइली साजिश को समझते हुए इस बात को भी भांप लेना चाहिए कि कोई तो साजिश है जो ग्रेटर इसराइल की जानिब बढ़ने के लिए, या फिर शाम की सरहदों पर मौजूद गोलान पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर के कोई साजिश रची हुई है, और उस वक्त उसने रशिया को भी अपने साथ में लिया हुआ है, इसलिए कि अचानक रशिया ने बशारुल असद का सपोर्ट देना बंद कर दिया है। इन तमाम चीजों के बीच में एर्दोगान का जो खेल है वो अलग है।
एर्दोगान ने बयान जारी किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क शाम को वो अमन और सलामती हासिल हो जाए जिसका वो गुज़िश्ता 13 साल से मुतमन्नी है। सदर और हिज़्ब इख्तिदार इंसाफ व तरक्की पार्टी के सरबराहान एर्दोगान ने गाजी आनंतप में मुनक़िदा 88वीं ज़िली पार्टी इजलास से खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया था। फिर शाम की ताज़ा सूरत हाल पर बात करते हुए उसने कहा कि इदलिब में शहरियों पर बढ़ते हुए हमलों ने सब्र के पैमाने को लबरेज करके हालात को मौजूदा सूरत हाल की तरफ धकेल दिया है। और उन्होंने इस मौके पर नई जो पार्टी इस वक्त हो रही है शाम में क़याम अमन और सलामती के ख्वाहिशमंद हैं, ये कहते हुए पूरी तरह से इस वक्त जहां हिज़्ब इख्तिलाफ के धड़ों की वहां हुकूमत बनने जा रही है उनको सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं नाज़रीन गिरामी, जिसका मैंने आप लोगों के सामने तबसरा किया है, ये आलमी सतह पर होने वाले उन मुख्तलिफ तबसरों से हट करके है जो मेरे जहन में ये बात आती है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में होने वाली तब्दीलियाँ और गज़ा पट्टी को तहस और नहस करना और फिर पूरे आलमी मीडिया का गज़ा के पट्टी को छोड़ करके यूक्रेन में होने वाले रशिया की जुल्म सितम को छोड़ करके सिर्फ शाम की खबरों को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, कोई ना कोई तो बात है जो आगे जाकर के हमें समझ में आएगा कि इसकी बुनियाद में किस तरह की साजिश रखी गई थी। इसलिए इस बात से भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ये कुछ वो तबसरे थे जो मुख्तलिफ अखबारों को जब जमा करके मैंने आज जो बशर अल असद और उसके ख़ानदान के 50 साला दौर का जो इख्तिताम हुआ उस पर जब सोचा तो कहा कि कहीं ना कहीं कुछ है और उसका तबसरा मैं आप लोगों के सामने करने की जसारत की। मुमकिन है कि इसमें जो है तब्दीली भी हो और मेरी बातें भी गलत हों और बशर अल असद के ख़ात्मे पर वाकई तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो है खुश होना चाहिए, क्योंकि इस ख़ानदान ने 50 साल तक मुसलमानों पर जुल्म जबर किया है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,